तो बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में ही स्टार्ट किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और पहला मेथड परसेंटेज मेथड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास बात करेंगे सेकंड मेथड की, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा यानी कि व्यय। एक्सपेंडिचर तो समझते हो, बेसिकली मान के चलो पेन की प्राइस 5 रुपए, मार्केट से हमने 10 पेन खरीदे, पेन की प्राइस 5 रुपए, मार्केट से 10 पेन खरीदे हैं। आपसे पूछूं एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 50 रुपए। यही तो है एक्सपेंडिचर इज बेसिकली प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब आपको एक्सपेंडिचर की हेल्प से बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहां होगी। बट उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लो। देखो सबसे पहली चीज तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसी को हम बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। याद हो जाएगा बच्चा, एक्सपेंडिचर मेथड को ही और क्या बोलते हैं, टोटल आउटले मेथड। एग्जाम में आया तो याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप पूछोगे सर ये मेथड किसने दिया, एक्सपेंडिचर मेथड आखिर दिया किसने है, तो ये दिया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। देखो बच्चा रीड आउट करो। सो टोटल आउटले मेथड, ये इसी को हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इतनी बात याद होगी बच्चा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड दिया किसने है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। आओ जरा इस मेथड में क्या है वो देखो। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग। आपको कंपेयर करना है, क्या क्या कंपेयर करना है, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी बिफोर एंड आफ्टर एंड द प्राइस चेंजेस। आपको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है और कंपेयर करके बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। बेसिकली मेथड समझ रहे हो क्या है कि पहले प्राइस कितनी थी, अब प्राइस कितनी है, पहले एक्सपेंडिचर कितना था, अब एक्सपेंडिचर कितना है। तो इन दोनों को अच्छे से कंपेयर करो और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ। आओ बच्चा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन देखना है। क्या देखना है, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन। रिलेशन समझते हो बच्चा, पॉजिटिव रिलेशन मींस प्राइस बढ़ना एक्सपेंडिचर बढ़ना, नेगेटिव रिलेशन इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, ऐसे ही था ना। आओ देखो, जब भी अब ध्यान दीजिएगा बच्चा बात है, ठीक है, जब भी प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा बच्चा, इनवर्स यानी कि नेगेटिव, तो जो आपका ईडी है वो होगा ग्रेटर देन 1। पहली कंडीशन याद रख लो, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में अगर इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में अगर इनवर्स रिलेशन होता है, ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इनवर्स समझ गए, अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर कम होता है, और अगर प्राइस कम होता है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है। जस्ट अपोजिट रिलेशन, अपोजिट समझ गए, इनवर्स उसी को बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। क्या होगा, ईडी ग्रेटर देन 1। पहली कंडीशन समझ गए ना। सेकंड पर आओ, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा न्यूमेरिकल, आसानी से होगा। सेकंड पर आओ, अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में, ध्यान दीजिएगा, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव समझते हो, दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ना। चलो प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो ईडी लेस देन 1 होगा। प्राइस बढ़ती है एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो एक्सपेंडिचर भी कम होता है, तो ईडी क्या होगा, लेस देन 1। ठीक है। तीसरी कंडीशन आओ, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में जब मान के चलो एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट होता है, एक्सपेंडिचर क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज होगी, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्या होगा बच्चा, यहां पर होगा ईडी इज इक्वल्स टू 1। तीन कंडीशन याद नहीं रख पाओगे, बताओ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी तीन कंडीशन है, होगी याद या नहीं होगी। इनवर्स रिलेशन है ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव रिलेशन है लेस देन 1, और अगर कोई रिलेशन नहीं है या यहां कहें कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो ईडी इज इक्वल्स टू 1। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को बताना, ठीक है। देखो आप लोगों को बच्चा आंसर देना है, ईडी क्या होगा, ठीक है। ओहो
मैंने पूरा रफ कर दिया। चलो आ गया वापस। यहां देखो अब जरा ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चा आपको दे रखा है प्राइस, ठीक है, पी और पी 10 से 15। प्राइस आपकी बढ़ी, एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर देखो ये हो गया 100 से बढ़ के 120। बच्चा बता सकते हो क्या ईडी क्या होगा? ईडी क्या होगा? रिलेशन देखो जरा कैसा है, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है। और पॉजिटिव रिलेशन होता है तो क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा तो सेकंड पॉइंट देखो पॉजिटिव, ईडी इज लेस देन 1। बात समझ गए? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्राइस पहले था 10, अब प्राइस हुआ 5, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमने जब देखा तो एक्सपेंडिचर पहले भी हम 100 कर रहे थे, अब भी हम 100 कर रहे हैं। अब बताओ क्या होगा? ईडी इज इक्वल्स टू 1। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, समझ गए ना। एक कंडीशन और ले लेते हैं। चलो यहां देखो, प्राइस 10 से हुआ 15, प्राइस आपका बढ़ गया, तो जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बच्चा लोग आपका 100 से कम होके 80 हो गया। देखो जरा, प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर कम हुआ, इनवर्स रिलेशन क्या होगा? ईडी इज ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? बिल्कुल सिंपल है बच्चा यार। आओ जरा इसी को मैं आपको टेबल की हेल्प से समझाता हूं। देखो जरा एक टेबल आपके सामने नजर आ रही है, देखो जरा और मुझे बताओ कहां क्या होगा। देखो प्राइस ढूंढो पहले, तो ये रही प्राइस 10, 9, 8, 7। यार बेसिकली देखें प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है। जरा टोटल आउटले या फिर एक्सपेंडिचर देख लो, इसी को हम लोग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है 10, 18, 24, 28। बच्चा लोग यार एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है। देखो 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 ध्यान से देखो, प्राइस आपका कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है। 10, 18, 24, 28 बढ़ रहा है, प्राइस कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा। इनवर्स रिलेशन क्या होगा? ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, होगा ना। ये देखो साइड में लिखा हुआ भी है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं जरा। तो 6, 5, 4, यार प्राइस तो कंटिन्यूसली डाउन ही हो रही है, प्राइस तो डिक्रीज ही हो रही है। अब प्राइस डिक्रीज होने पर ये देखो 30 और 30, क्या कहते हो बच्चा लोग? प्राइस तो डिक्रीज हो रही है लेकिन एक्सपेंडिचर में नो चेंज, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। क्या होता है? ईडी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक चीज और देख लो, प्राइस तो अगेन कंटिन्यूसली डाउन ही है भाई, प्राइस तो डिक्रीज ही है। यहां से देखोगे 28, 24, 18, 10, भैया ये भी डाउन हो रहा है, प्राइस भी डिक्रीज, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज। जब दोनों डिक्रीज होती हैं, दोनों इंक्रीज होती हैं, तो ईडी इज लेस देन 1 आता है। समझ गए नहीं समझ गए? पॉजिटिव रिलेशन होगा लेस देन 1, इनवर्स रिलेशन होगा ग्रेटर देन 1, और एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा तो इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये देखो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। चलो अब आप कहोगे सर डायग्राम भी बना दो, डायग्राम है ना, रोना नहीं बिल्कुल भी। देखो जरा, सो डायग्राम के लिए पहले यहां देखो, मैं आपको डायग्राम बताता हूं थोड़ा सा। देखो जरा बच्चा, तो डायग्राम के लिए सबसे पहले यहां लो बच्चा, तो अरे भाई ये देखो, यहां पर हम लोग लेके चलते हैं प्राइस, हमेशा ही लेके चलते हैं प्राइस। नीचे हमारी क्वांटिटी हुआ करती थी, अभी हम लेके चलेंगे एक्सपेंडिचर को, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो जब भी इनवर्स रिलेशन होता है कैसा होता है? स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप। ये कब होगा? ईडी ग्रेटर देन 1 में, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो अब आप कहोगे सर लेस देन 1, लेस देन 1 भी देख लो बच्चा, ठीक है। यहां है प्राइस, यहां है एक्सपेंडिचर। जब भी लेस देन 1 होता है ना बच्चा, पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है। ये बनता है ईडी इज लेस देन 1। आप कहोगे सर कांस्टेंट, कांस्टेंट तो यार सीधी लाइन आएगी एक, ठीक है। तो कांस्टेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा यहां इन्हीं चीजों को बच्चा यहां देखो जरा, एक ही डायग्राम में देखो। देखो ये सिचुएशन जरा ध्यान से समझना आप लोग। देखो सो ये वाली जो लाइन है ना, ये देखो ये ईडी इज ग्रेटर देन 1 कैसी है? ये वाली, ठीक है। इनवर्स रिलेशन यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच इनवर्स रिलेशन। ये देखो यहां से यहां तक
ये आपकी सीधी लाइन कौन सी होगी, ईडी इज इक्वल टू 1। क्यों होगी वो भी समझते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि भैया एक्सपेंडिचर देखो हमने कोई चेंज नहीं किया, यहां भी एक्सपेंडिचर सेम है, यहां भी एक्सपेंडिचर सेम है, लेकिन हाँ प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा इस ऊपर वाले को समझ लो, ये ए और बी 2 पॉइंट थे ना, इनको भी समझ लो। देखो प्राइस आपकी चेंज हुई, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुई, तो यहां पर ये भी तो बच्चा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, समझे या नहीं समझे। एक अगर डिक्रीज हुआ होगा तो दूसरा इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए ईडी इज ग्रेटर देन 1 आया था, ठीक है। चलो एक तीसरी चीज देख लेते हैं, तीसरी आओ जरा, ये वाली देखो क्या है भैया, ये है आपका पॉजिटिव रिलेशन, एक कम हुआ होगा तो दूसरा भी कम हुआ होगा, इसलिए इसे बोलते हैं लेस देन 1। आप चाहो तो तीनों का डायग्राम अलग अलग भी बना सकते हो, आप चाहो तो इकट्ठा यार ऐसे भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब एक काम करते हैं यार, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजा आ जाए थोड़ा सा, है ना। आओ जाओ। तो देखो, और सबसे पहली चीज तो यार न्यूमेरिकल्स में रोना नहीं, ये मत बोलना कि सर क्वेश्चंस में तो परसेंटेज मेथड दे रखा है। अरे भाई यार एक्सपेंडिचर भी दिया होगा, परसेंटेज मेथड भी दिया होगा, परेशान मत होना, आपके सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से ही आते हैं, तो समझो यार। और हाँ लास्ट में 1-2 क्वेश्चन है जो आपके पूरे पूरे एक्सपेंडिचर मेथड पर ही बेस्ड है, ठीक है। आओ जरा, तो देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहां से है, वीके और टीआर जैन बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे लास्ट में, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपकी 5 से 4 हो गई, तो P 5 से P1 4 हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी, बच्चा एक्सपेंडिचर ये लो भाई 60 से एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 48 हो गया। आपसे अगर मैं ऐसे ही पूछता हूं यार, यहां लिखा है परसेंटेज मेथड, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है, छोड़ो परसेंटेज मेथड, ये बताओ क्या होगा ईडी, प्राइस डिक्रीज, एक्सपेंडिचर अगेन डिक्रीज, दोनों डिक्रीज यार, ये भी डिक्रीज ये भी डिक्रीज, क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन, क्या होगा, ईडी इज लेस देन 1 होगा, ईडी इज लेस देन 1 होगा। बट कुछ बच्चे कहेंगे ना सर परसेंटेज मेथड लिखा था तो सॉल्व करो ना, करता हूं भाई सॉल्व, रोना नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, जरा क्वांटिटी निकाल दो यार, क्या आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। हाँ कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, अरे भाई 5 रुपए प्राइस थी, पेन की प्राइस कितनी थी, 5 रुपए, आप खर्चा कर रहे हो 60 रुपए, सोचो 5 रुपए पेन की प्राइस है, मैंने दुकानदार को 60 रुपए दिए, कितने पेन लिए होंगे मैंने, भैया 60 को डिवाइड कर दो 5 से, कितने पेन लिए होंगे, 12। अब आपको समझ में भी आ जाएगा, सर 5 रुपए के हिसाब से 12 पेन खरीदे तो 60 रुपए खर्च हो गए, है ना। ऐसे ही यहां देखो 48 रुपीज खर्च किए, ठीक है, प्राइस कितनी थी 4, तो 4 1 जा 4 2 जा, अगेन 12 रुपए, ठीक है। एक काम करते जरा कैलकुलेट कर दो। सो यहां देखो सबसे पहले डेल्टा पी निकाल दो, 4 - 5 माइनस का 1, डेल्टा क्यू भी निकाल दो, 12 - 12 ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और कुछ दिक्कत है तो ईडी का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का साइन पी अपॉन क्यू, 5 अपॉन क्यू 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 12, तो पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू 0 अपॉन डेल्टा पी माइनस का 1, और 0 का मल्टीप्लाई अगर हो जाए ना पूरे में तो ईडी इक्वल टू 0 ही आ जाता है। और आपको सर ईडी 0 आया, आपने कहा था ईडी लेस देन 1 होगा, कहा था ना, तो है तो बच्चा लेस देन 1 यार, हाँ 1 से कम ही तो होता है ना 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लो, बट जल्दी करना थोड़ा सा। चलो तो अभी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है 100 रुपए, अगेन यार स्पेंड 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 क्या बोलते हैं इसे, एक्सपेंडिचर, ये लो भाई एक्सपेंडिचर 100 रुपए, व्हेन प्राइस 4, ये लो भाई प्राइस 4, ठीक है। एक काम करते हैं साथ में क्वांटिटी भी लिख देते हैं, 100 रुपए खर्च कर रहे हैं 4 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए खर्च कर रहे हैं 4 रुपए के हिसाब से 25, क्वांटिटी भी लिख दी। चलो व्हेन दी प्राइस फॉल्स बाय 50%, ओह माय गॉड, प्राइस फॉल्स बाय 50%, 4 रुपए प्राइस है, 50% कम कर दो यानी आधी कर दो, कितनी होगी 2 रुपए। यहां कोई लॉजिक तो नहीं है ना, 50% कम कर दिया, कंज्यूमर कंटिन्यूज टू स्पेंड 100, अगेन ये एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 100, तो अगेन क्यू निकाल दो यार, 100 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा आपका 50। कोई दिक्कत है, अब आपसे देखो एक्सपेंडिचर के हिसाब से पूछो तो ईडी इक्वल टू 1 आना चाहिए,
है ना। ईडी कितना आना चाहिए 1, क्योंकि भैया प्राइस में कोई भी चेंज हो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्या होगा ईडी 1 होगा। अपन कैलकुलेट भी कर लेते हैं। सो डेल्टा पी निकाल लो माइनस का 2, P1 माइनस पी, ठीक है। डेल्टा क्यू निकाल लो, Q1 माइनस क्यू, 50 में से 25 माइनस करो 25। चलो फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, ईडी इक्वल्स टू माइनस का साइन P अपॉन क्यू, तो 4 अपॉन क्यू 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 25, तो P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी बोले तो माइनस का 2, ठीक है। तो काटो भाई, 2 2 जा 4, 25 से 25, सो ये आ गया ईडी इक्वल्स टू माइनस नहीं प्लस का 2, ठीक है। ईडी आ गया आपका 2, ये लो बच्चा आंसर, ठीक है। ये लो आंसर। अब आप लोगों में से ये मत रोना कि सर यहां ईडी 1 आ रहा था, यहां ईडी 2 आ रहा है, भाई चेंज हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से सुन लो, एक्सपेंडिचर मेथड से एग्जैक्ट ईडी नहीं आता है, सिर्फ हम ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 1 ही बता पाते और कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। चलो आ जाओ भाई, इसके बाद और भी है, बिल्कुल है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सारे ही हैं बुक के आपके। कंज्यूमर स्पेंड्स 1000, 10 रुपए प्राइस थी, तो प्राइस 10 रुपए, एक्सपेंडिचर बोले तो 1000 रुपए, और मैं क्यू भी लिख देता हूं यार, 1000 को डिवाइड करोगे 100 आएगा, ठीक है। प्राइस फॉल्स बाय 20%, यार 20% कम हुआ, 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, 2 रुपए कम करोगे 8 रुपए, ठीक है। कंज्यूमर स्पेंड्स 800, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 800। एक काम करते हैं यार, क्यू निकाल देते हैं, तो ये आएगा आपका, डिवाइड करोगे 100, 800 के 8 से डिवाइड करोगे 100, ठीक है। चलो निकाल दो, ईडी निकाल दो, तो ईडी इक्वल्स टू माइनस का साइन P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, तो डेल्टा P माइनस का 2, ये लो भाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईडी इक्वल्स टू, ठीक है। चलो, और यहां पर भी आप देख सकते थे प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ईडी तो वैसे ही लेस देन बनाना था आपका, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते जाओ और देखते जाओ। कंज्यूमर स्पेंड अगेन 200 यार, प्राइस 5 रुपए, प्राइस अगर आपकी 5 रुपए है तो ये स्पेंड कर रहा है 200 रुपए, ठीक है। एट व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय अगेन 20%, यार प्राइस फिर 20% से कम कर लो, 5 रुपए का 20%, 20%, 1 रुपए, 1 रुपए कम करोगे 4 रुपए, अगेन एक्सपेंडिचर कितना है भैया 200, ठीक है। चलो क्वांटिटी निकाल देते हैं, क्यू और क्यू1, ये देखो 200 को 5 से डिवाइड करोगे 5 4 जा 20, ठीक है। 200 को 4 से डिवाइड करोगे 4 5 जा 20, ठीक है। आंसर निकाल दो। अभी देखो मजा आ रहा होगा और बहुत जल्दी भी क्वेश्चन हो रहा है। ईडी इक्वल्स टू माइनस का साइन, तो P अपॉन Q इंटू डेल्टा क्यू 50 में से 40 माइनस करोगे 10 अपॉन डेल्टा P, 4 में से 5 माइनस करोगे माइनस का 1। चलो भाई 0 0 और ये डिवाइड करोगे आप, माइनस माइनस तो कट जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1.25, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आंसर, स्क्रीनशॉट लेना है बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा। चलो भाई आगे बढ़ दो, और भी है, बिल्कुल बच्चा और भी है। When the price of a good falls from 10 to 9, ये लो बच्चा, प्राइस जब आपके 10 से 9 हुए, डिमांड राइजेस फ्रॉम 9 टू 10, क्यों डिमांडेड 9 से 10 हो गया। कंपेयर एक्सपेंडिचर, अब देखो एक्सपेंडिचर को कंपेयर करो और ईडी बताओ, इस बार हम एक्सपेंडिचर ही निकालेंगे। चलो तो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, 10 इंटू 10 90, 9 इंटू 10 90, क्या होगा बच्चा ईडी इक्वल्स टू 1। जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस ना आए, ईडी इज ग्रेटर देन ईडी इज इक्वल्स टू 1। और कुछ भी है क्या, और भी क्वेश्चन है नहीं बच्चा। एक छोटा सा टॉपिक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चा डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, देखो ये वाला डिमांड कर्व ऑलरेडी पढ़ा चुका था ना, स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, यही सब बातें लिखी हुई, ठीक है। आप रीड आउट भी करोगे, आप बच्चा डायग्राम भी देखोगे, देखो ये रहा, ठीक है। तो आप रीड आउट भी करोगे, डायग्राम भी देखोगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे जरूर बताओगे। बाकी बच्चा लोग आज की क्लास
फिलहाल तो इतना ही। हाँ, मैं पीडीएफ जरूर एक बार सेव करूंगा, तो वेट फॉर अ मिनट। तो ऐप अपलोड्स, चलो ये लो, तो पीडीएफ हो चुकी है सेव। बच्चा लोग अगर वाकई चैप्टर समझ आ रहा है, वाकई मजा आ रहा है पढ़ने में, तभी वीडियो को लाइक करना और तभी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है फलाना ढिकाना टाइम पास वाली चीजें, हर एक चीज की लिंक गलती से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, चेकआउट कर सकते हो। बाकी बच्चा लोग ये सारे नोट्स और ये कंप्लीट जो कोर्स है, हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो भी है, नोट्स भी, वीडियोस भी, वो आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर भी अवेलेबल है। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।